हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर जर्नी। आई होप यू आर वेल। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक रात के बाद सवेरा क्यों होता है, या एक हर सुबह के बाद रात क्यों होती है? कभी इस चीज पे दिमाग लगाया है आपने? तो चलिए आज यही सोचते हैं कि क्या हो अगर रात ही ना हो, क्या हो अगर दिन ही ना निकले। क्या हमारी जिंदगी ऐसी ही होगी? नहीं, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि भगवान ने भी हमें एक टाइम दिया है आराम करने का। हर एक चीज करने का, हर एक चीज का एक टाइम होता है ना। इसीलिए आप इमेजिन करके देखें कि क्या हो अगर सच में रात ना हो। हम सारा दिन पागलों की तरह काम करते रहेंगे। हमारे लिए तो पूरा दिन रात एक ही होगी, मतलब कि दिन ही होगा हम सब के लिए। किसी को पता ही नहीं है रेस्ट कब करनी है, किसने काम कब करना है, किसने उठना कब है, किसी ने क्या करना है। ये सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। ये इसलिए है क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आराम करें, आप भी खुद को थोड़ी सी रेस्ट दें। और वो किस लिए? ताकि हमें एक एनर्जी मिल सके। जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक नई उमंग, एक नई तरंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, और बहुत सारे लोगों से हमने ये बात सुन रखी है, जहाँ हम अक्सर सुनते हैं, जहाँ हम खुद इस चीज़ को बोलते हैं कि यार आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मेरा मूड अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे आज कुछ थकावट सी लग रही है, मेरा अच्छा दिन नहीं जाने वाला है, मेरी बॉडी ठीक नहीं लग रही है मुझे, आज मैं रात को देर से सोई थी। क्या मतलब है इसका? वो एक जो रेस्ट का टाइम है, वो पूरी बॉडी हमारी जो है, वो उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, पूरा दिन काम करके इधर उधर की बातें सुन के, उस सारी एनर्जी को दोबारा से वापस लाती है। मतलब कि हम भी रात को चार्जिंग मोड पे चले जाते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, उसी तरीके से हम खुद को चार्ज करते हैं। रात को एक सुकून की नींद आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये मैं ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट तक इस चीज़ पे बोल, इनफैक्ट कि हमें ये सारी चीज़ें तक बताई गई हैं कि किस एज में पर्टिकुलरली हमें किस टाइम पर सोना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। हमें, हम जिस एज में हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें 6 घंटे की नींद पूरी करनी है, 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, या 5 घंटे की, जितनी की भी है हमें उतनी नींद लेनी चाहिए। हमें बीच बीच में दिन में भी नैप लेने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी आनी बहुत ज़रूरी है। अब एनर्जी की बात हो गई, पर मैं ये स्पेशली वीडियो क्यों बना रही हूँ? सिर्फ ये बताने के लिए कि रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद रात होती है, और रात को हम चार्जिंग मोड पे लग जाते हैं। नहीं, असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा तो अब शुरू है, और वो ये है कि जो रात भर आपकी एनर्जी आपको मिली है, जो एक नया दिन भगवान ने आपको दिया है, आपकी आंखें एक नए दिन के लिए खुली हैं, उस एक नए दिन में आपने अपनी उस एनर्जी को किस चीज़ पे वेस्ट किया? कुछ लोगों से अक्सर ये बातें हम लोग सुनते हैं, ये बहुत ही कॉमन आंसर रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई एम सॉरी, किस में व्यस्त हैं आप? मोबाइल फ़ोन में? नॉर्मली हम लोग यही होता है, आप मोबाइल फ़ोन में व्यस्त हैं, आप टीवी में व्यस्त हैं, आप फैमिली में व्यस्त हैं, आप मैरिजेस में व्यस्त हैं, आप अपने ऑफिस में व्यस्त हैं, आप गेम्स में व्यस्त हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ व्यस्त हैं, आप शॉपिंग में व्यस्त हैं, अगर कोई पार्टी आ गई आप उसमें व्यस्त हैं। मतलब कि कौन सी दुनिया में आप लगे हुए हैं? ये कौन सी हलचल चल रही है? सारा दिन एक ही काम। आप फिर बोलते हैं कि ना हालात बदल रहे हैं, ना मैं बदल रहा हूँ, ना मेरा वक्त बदल रहा है। कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। आज आप जो भी खाते हैं, आज आप जो भी खाते हैं, आप वो ऑयली फूड खा रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हैं, जहाँ एक बहुत पौष्टिक खाना खा रहे हैं, आप घर का खाना खा रहे हैं, आप पूरा अपना ध्यान रख रहे हैं, वो कल को आपको असर करने वाला है। एक बात याद रखिएगा, जो भी थॉट आप आज रख रहे हैं, वो कल को इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में असर लाने वाला है। आप जिस तरीके की दोस्ती रख रहे हैं, यारी दोस्ती रख रहे हैं, रिलेशन में रह रहे हैं जिनके साथ में, जब फैमिली के साथ जिस बातों पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, जब जो भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आगे चल के उन्हीं का नतीजा निकल के आने वाला है।
इसलिए रात के बाद जब भी सुबह होती है ना, तो कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की। कोशिश कीजिए कुछ नई चीज़ें ज़िंदगी में लाने की। अगर आप अपनी ज़िंदगी से, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि शायद लाइफ वैसी नहीं चल रही है जैसे कि आप चाहते हैं, जो चाहते थे, तो प्लीज़ सबसे पहले एक नया दिन स्टार्ट होने वाला है और उस नए दिन में आप वो बीज डालें जिसके आपको फल चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि मेहनत का फल मीठा होता है, ये हम सब जानते हैं, मगर कहाँ पर मेहनत करनी है इसका हमें पता होना चाहिए। अगर मैं एक नीम का पेड़ घर में ले आऊँ और उसे मैं बहुत प्यार से उसका ध्यान रख रही हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, धूप है तो धूप से बचाने के लिए उसे छाँव में रखती हूँ, छाया ज़्यादा हो गई तो उसे धूप में रख रही हूँ, मतलब सब कुछ, उसे सुबह शाम पानी देना, उसके फालतू पत्ते आ गए उसे ठीक करना, सारा दिन उसका ध्यान रख रही हूँ। इतना महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो बड़ा हो गया है। अब मैं उम्मीद रख रही हूँ कि वो मुझे आम दे। तो आपको क्या लगता है कि एक नीम का पौधा आम दे सकता है? जी नहीं। उसके लिए मुझे पहले ही जो बीज डालना था वो मैंगो का डालना था। यही तो गलती करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में कौन से बीज डाल रहे हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में बीज डालते हैं अपनी सोच के ज़रिए। और आप अपनी सोच को भी कहाँ पे लेके जा रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आप अपनी सोच को जहाँ पे लेके जा रहे हैं, आने वाला जो कल है ना, वही आपका होने वाला है, क्योंकि आप आज ही उसे अपना मान चुके हैं। अब वो आप सही सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, आप खुद का बुरा सोच रहे हैं, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी चल रही है। और मेरी तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है मेरे दोस्त, इसे अच्छे से जीना चाहिए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं या किसी डिप्रेशन में जा चुके हैं, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू करें, ज़िंदगी कौन से मोड़ ले रही है, हमारे हाथों से फिसलती जा रही है, तो एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। रात भर खुद को आपको अपनी ज़िंदगी में अब कौन से फल चाहिए, उस चीज़ का बीज डाल दें आज से ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगली बार मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।